हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं निरंजन कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल निरंजन कुमार DBG में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती आने वाली है। तो आज हम लोग शपथ लें कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती बहुत ही धूमधाम एवं उल्लास से मनाएं। हंगामा ना करें, डीजे ना बजाएं, शांतिपूर्वक जयंती मनाएं, उनके विचारों पर चलें। बाबा साहब को जो पूछते होंगे उन्हें पता होगा कि अंग्रेज के समय में जो उस समय इतनी छुआछूत थी, उस छुआछूत के समय में बाबा साहब ने इतनी डिग्रियाँ ली कि आज तक किसी की बस की बात नहीं है। तो ये सब बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने से मिलता है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। तो दोस्तों बाबा साहब के सिद्धांतों पर चले हम लोग, उनकी प्रेरणा लें ताकि हम लोग भी आगे बढ़ पाए। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और 1950 को जब हमारा लागू हुआ तो बाबा साहब ने कहा कि अब तुम्हें मूर्ति पूजा, राधा कृष्ण के पूजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़ दिया है। बाबा साहब के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि नंगे को देखकर जो नंगा हो जाए वह गांधीवाद है, और नंगे को देखकर जो कोट पैंट शर्ट पहना दे उसे अम्बेडकरवाद कहते हैं। कर जो नंगा हो जाए वह गांधीवाद है, और नंगे को देखकर जो उसे कोट पैंट शर्ट पहना दे वह अम्बेडकरवाद है। ये कहावत बाबा साहब के चरित्र पर बिल्कुल ही फिट बैठता है। जिसके गले में हांडी और पीछे में झाड़ू था, बाबा साहब लाखों करोड़ों लोगों का मुक्तिदाता है। ईश्वर को तो हमने नहीं देखा, सिर्फ उनकी मूर्ति को पूजा करते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को हमारे पूर्वजों ने देखा है। असली मुक्तिदाता, गुलामी की जंजीर तोड़ने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले बाबा साहब हैं। तो आइए 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाएं, उनके विचारों पर मनन करें, विचारों को मानें, संविधान को मानें। तो बाबा साहब का सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान।